हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है दोस्तों, देखो मैं कैमरा से शूट नहीं कर रहा हूं, अभी अपने फोन से शूट कर रहा हूं क्योंकि कैमरा की बैटरी अब डेड हो चुकी है। क्योंकि पिछले 7-8 घंटे से लगातार मैं और थंडर भाई शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यार इसको स्टॉप नहीं करेंगे, एकदम फ्लो में निकालेंगे पूरा कंटेंट। तो लगातार हम शूट करने जा रहे हैं। अब मेरे फोन सैमसंग से हम अभी शूट करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 8 है एंड उसका टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, वैसे तो मार्केट में तुम्हें 50 मतलब कि 50+ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 10 या टॉप 20 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूं जो तुम्हें 100% मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट दे सकते हैं और देंगे भी, और इवन मुझे आज तक देते हुए आ रहे हैं। तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। मैंने ऑलरेडी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स तुम्हारे लिए ड्रॉ करके रखे हैं, क्योंकि मैं पहले से ही ड्रॉ करके इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे वो ड्रॉ करने में कम से कम आधा घंटा लग गया। तो तुम्हारे सामने ड्रॉ करता फिर बार बार बताता तो बहुत ही लेट हो जाता। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, उसके अलावा मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चलो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अब मैं फटाफट से तुम्हें नोटपैड समझाता हूं। फटाफट से यहाँ पर नोटपैड खोल लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पर सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स ड्रॉ कर रखे, आपको देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर भी आपने 8 से 9 टोटल 17 18 हमने यहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रॉ कर रखे पहले से। क्योंकि मैं बार बार ड्रॉ करता, वो बाबा ग्रीन कलर रेड कलर करता तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ यहां पर कर रखे थे। अब देख रहे हो, सबसे पहले ना आपको सबसे पहले ये हेडिंग दिखनी है, बुलिश पैटर्न एंड बियरिश पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, पहले थंडर भाई हम समझेंगे बुलिश पैटर्न एंड बियरिश पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है, बुलिश पैटर्न का मतलब है कि मार्केट लगातार आपके जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां से एकदम से रिवर्सल होता है और मार्केट वहां से उठता है। मतलब कैसे कह सकते हो, मार्केट में एकदम से रिवर्सल देखने को मिला और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, दैट्स नोन एज बुलिश पैटर्न। और बियरिश पैटर्न बिल्कुल अपोजिट होता है कि मार्केट लगातार उठ रहा है कह सकते हो, या फिर एकदम से रिवर्सल होता है और मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, उसे हम बियरिश पैटर्न कहते हैं। ठंडा भाई इतना समझ आ गया, नहीं समझ आया? समझ गया। सिंपल भाषा में बुलिश पैटर्न मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बियरिश पैटर्न में मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नॉर्मल वर्ड से समझा दिया, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा और बुलिश मतलब ऊपर जाएगा और बियरिश मतलब नीचे जाएगा। ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझा दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें फटाफट से एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ ब्लैक पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो दो करके बुलिश एंड बियरिश पैटर्न समझाऊंगा। कमिंग टू द नंबर 1, इसका नाम है बुलिश एंगल फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल फिंग हमारे पहले पैटर्न का नाम है। अब आपको पहले मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको इसमें ट्रेड लेनी है। पहले आपको देखना है कि मार्केट लगातार आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें एक छोटी सी कैंडल बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसी छोटी सी कैंडल बनेगी एक छोटी सी बॉडी के साथ। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसे 2 या 3 गुना बॉडी के साथ बनती है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रही है, एक तरीके से ये कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है कि इसको आराम से खा जाए। जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो यहां पर पूरे चांसेस है कि मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। और इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि रेड कैंडल का जो नीचे का भाग वाला हिस्सा है ये, और ये ऊपर वाला भाग का हिस्सा है ये, दोनों से इससे बड़ी हो अगली वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल, जैसे कि ये देख रहे हो ये इतनी बड़ी है। ठीक है, और यहां पर ये इतनी बड़ी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल होना बहुत ही जरूरी है एंड यहां से फिर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसको बोलते हैं बुलिश एंगल फिंग। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आपको यह दिख रहा होगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बताता हूं, इट्स अ बुलिश हैमर। हैमर है ये। ठीक है, हैमर में क्या होता है आप लगा देखते हो, या बायर्स का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, या फिर सेलर्स ने प्रेशर लगाया, फिर एक हैमर क्रिएट होता है। अगर मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हैमर क्रिएट होता है तो नेक्स्ट कैंडल या वहां से मार्केट लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। और इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे आपको नहीं रहना थंडर भाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे नहीं रहना है, या फिर सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे हमें कभी नहीं रहना है कि ट्रेंड चले तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेंगे। और हाँ, हैमर चाहे ग्रीन कलर का हो, दोस्तों ध्यान सुनना, मैंने यहां 2 कलर ऑलरेडी ड्रॉ इसलिए करे, चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो। ठीक है, अगर मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अगर एक हैमर बनता है तो मार्केट वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए। अब आते हैं इधर। इधर 2 पैटर्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है थंडर भाई, सोचो कुछ। मैं तो बिगनर हूं, मुझे क्या पता। अपोजिट है बस।
जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग है, मतलब कि मार्केट लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सेम बस देखोगे यहां पर क्या है, रेड कैंडल बनी थी फिर ग्रीन कैंडल, यहां पर ग्रीन कैंडल छोटी है और रेड कैंडल बड़ी है। ग्रीन कैंडल का सेम एज इट इज कि ग्रीन कैंडल छोटी और अगर रेड कैंडल अगली बड़ी बनती है और इतनी बॉडी से ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों साइड में, ठीक है, इतनी बॉडी से ज्यादा बनती है तो मार्केट वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ऐसे मार्केट लगातार गिर सकता है। ये पैटर्न का नाम है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड का नाम है, इसका अपोजिट का मतलब ये नहीं कि ये हैमर या इन्वर्टेड हैमर है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। क्या है? बियरिश, बियरिश शूटिंग स्टार, ठीक है। जब कभी भी आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाए, ये ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि इसका कलर क्या हो, ग्रीन या रेड, इसलिए मैंने बार बार कलर ड्रॉ करे, ना मैटर करता वो ग्रीन है चाहे वो रेड है। जब कभी भी आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाए, कब? जब मार्केट लगातार अपर डायरेक्शन में जा रहा और ये कैंडल आपको देखने को मिल जाए तो पूरे चांसेस है कि वहां से मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑल्सो एंड इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेंड ऑल्सो, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ गए, यहाँ के 2 पॉइंट समझ गए। अब इसको एक चीज और बताता हूं, इसका नाम शूटिंग स्टार क्यों है। इसका नाम शूटिंग स्टार इसलिए भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टूटते तारे जैसा दिखता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम बहुत टाइम से पहले से ही शूटिंग स्टार रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, फिर यहाँ पर के थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये इन्वर्टेड हैमर है। मैंने वैसे सेकंड पॉइंट के दूसरा पॉइंट है, हैमर था तो मैंने इन्वर्टेड हैमर भी ड्रॉ करके बता दिया कि इन्वर्टेड हैमर में भी सेम रहता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर। अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है, मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल जाए तो पूरे चांसेस वहां से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारे फोर्थ नंबर पे जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अब इसमें मॉर्निंग स्टार क्या है, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कब लेनी है वो समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। जब कभी मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक रेड कैंडल बनती है अच्छी खासी बॉडी के साथ, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, उसके बाद बीच में एक ऐसी मॉर्निंग स्टार बनता है, अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल बनता है, फिर उसके बाद अगली कैंडल जो बनती है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है और सेम वॉल्यूम के साथ, जैसे जो रेड कैंडल की वॉल्यूम देख रहे हो आपकी, मान लो ये 190% की वॉल्यूम है, इसकी भी 90% की वॉल्यूम है, अगर इस कैंडल रेड कैंडल से 50% भी ज्यादा अगली वाली कैंडल होती है, उसकी वॉल्यूम होती है, तब यहां पर हम मॉर्निंग स्टार इस पैटर्न को बोल सकते हैं। तब आप यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कोई बात नहीं, वापस समझाता हूं। यहां पर एक प्लस पेज ऐड कर लेता हूं, मैं यहां पर ध्यान से गा देता हूं, देखो, ठीक है, ठीक है, इस पैटर्न को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। मार्केट लगातार डाउन डायरेक्शन में गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कलर्स, ठीक है। रेड कलर, ये हमारी रेड कैंडल है, ठीक है, और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब अगर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, मतलब कि रेड कैंडल तो हमने बता दिया कि अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, अगर ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल की 50% की भी वॉल्यूम से ज्यादा बड़ी होती है, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। तब यहां पर आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। अब समझ आ गया प्रॉपर, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट था, मैं अगर प्रीवियस पेज दिखाता हूं यहां पर, इसमें एक और पॉइंट था ये वाला, ये है मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है, मॉर्निंग डोजी स्टार। मैं काम करता हूं उसी पेज पर हाथों समझाता हूं ताकि अच्छे समझ आए। मॉर्निंग डोजी स्टार में क्या होता है, बस ये जो कैंडल होती है ना, ये एक बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होगी, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं होगी, वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं होगी, बहुत छोटी सी होती है। सेम उसमें भी सेम चीज होती है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेम चीज होती है कि ये मॉर्निंग बॉडी स्टार बनेगा, 50% ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की, और यहाँ से वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स नोन एज बुलिश मॉर्निंग स्टार एंड बुलिश मॉर्निंग डोजी स्टार। इधर समझ आ गया, ठीक है। अब इधर क्या आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है। इसमें नाम भी अपोजिट होता है, अगर यहाँ सुबह है तो यहाँ शाम है, अगर यहाँ बुलिश है तो यहाँ बियरिश है, अगर यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अगर यहाँ मॉर्निंग स्टार है तो ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार अपोजिट है दोस्तों, कुछ नहीं, अपोजिट है, वही 50% ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ मार्केट लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा, जैसे आपको इवनिंग स्टार देखने को मिले या इवनिंग डोजी स्टार देखने को मिले तो वहां से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया। मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग इसी खराब है दोस्तों, जल्दी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। अब मैं कलरफुल करके दिखा देता हूँ लगातार, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, देखो मार्केट लगातार यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
ठीक है। फिर यहां से ये अगर इवनिंग स्टार देखने को, इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार या कह सकते हो, और बियरिश इवनिंग स्टार। ठीक है, जब कभी मार्केट लगातार अपवर्ड एक्शन में आ रहा है एंड आपको इवनिंग स्टार देखने को मिल जाए, अगर इस कैंडल की वॉल्यूम 50% से ज्यादा है तो यहां से मार्केट लगातार डाउनवर्ड एक्शन में गिर सकता है। अब आगे समझ, ठीक है। बस इसका अपोजिट था, मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग डोजी स्टार का अपोजिट होता है इवनिंग स्टार, बियरिश इवनिंग स्टार या फिर बियरिश इवनिंग डोजी स्टार। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया, इधर 1 2 3 4 क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नंबर पॉइंट 6 पे। ठीक पे 6 का नाम है ट्विज़र बॉटम, यहां पर नाम होगा ट्विज़र टॉप। ठीक है, अब इसका रीजन बताता हूं। बॉटम का मतलब क्या है, देखो अब यहां जो आपको विक दिख रही होगी, ठीक है, ट्विज़र बॉटम में भी एक नए पेज पे पढ़ा के दिखा देता हूं। ट्विज़र बॉटम में क्या होता है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल होगी, ओके, और ये ग्रीन कैंडल है मान लो। दोनों का जो बॉटम है, एक देखिए जो दोनों की विक है वो एक सेम लेवल पे होगी। ठीक है, यहाँ कलर दिखा देता हूँ। यहाँ हमारी कैंडल मान के चलो ये रेड है और यहाँ मान के चलो इस कलर कैंडल का ग्रीन है। ठीक है, रेड एंड ग्रीन है। ठीक है, दोनों का जो बॉटम है अगर से एक सेम लेवल पे होता है, मार्केट लगातार आप देखोगे यहाँ पर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। फिर अगर दोनों का सेम लेवल पे, पूरे चांस यहाँ से मार्केट लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। दैट्स नॉन एज ट्विज़र बॉटम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। ठीक है, अपोजिट है बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ बॉटम बोला जाता है, यहाँ पर ट्विज़र टॉप बोला जाता है, ट्विज़र टॉप। ठीक है, यहाँ पर जो उनका टॉप लेवल है, मतलब कि जो टॉप पे हमारी दिखाता हूं ये, हाँ, जो हमारा टॉप का ही होना चाहिए, विक होनी चाहिए, शैडो होनी चाहिए, ये सेम लेवल पे अगर होती है तो इसको टॉप बोला जाता है, और अगर नीचे होती है तो इसको बॉटम बोला जाता है। ठीक है, इसमें अपोजिट रिएक्शन रहेगा। अगर आपका बॉटम है, डाउनवर्ड एक्शन में मार्केट आ रहा होगा, फिर अपर एक्शन में जाएगा। टॉप में क्या रहेगा, मार्केट लगातार नीचे से ऊपर आ रहा होगा और फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार वापस से दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, इसमें लगातार मार्केट लगातार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। फिर अगर ट्विज़र बॉटम मैच हो रहा है, मार्केट उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट लगातार उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। ट्विज़र टॉप मैच हो गया तो यहाँ मार्केट लगातार गिर रहा है। समझ आ गया इतना भी? ठीक है, अब आते हैं हमारे 7 पॉइंट पे। ये 3 कैंडल्स आपको दिख रही होगी, दैट्स नोन एज 3 वाइट सोल्जर। यहाँ आपको 3 ब्लैक कैंडल्स दिख रही होगी, दैट्स नोन एज 3 ब्लैक क्रूज। ठीक है, वापस समझा देता हूँ। 3 लगातार आपको, अगर लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स दिखती है उसका नाम होता है 3 वाइट सोल्जर्स। और यहाँ पर अगर आपको लगातार 3 रेड कैंडल्स दिख रही है, उनका नाम होता है 3 ब्लैक क्रूज। मैं एक काम करता हूँ, नए पेज पे ये भी समझाता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीनों कैंडल्स की, जो हमारी तीनों कैंडल्स हैं उनकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी बहुत भी, लाइक मान के चलो कैंडल इतनी बड़ी है, ओके, एक कैंडल इतनी बड़ी है, एक कैंडल इतनी बड़ी है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तीनों कैंडल्स की वॉल्यूम एक सेम लेवल पे होनी चाहिए, जैसे ये वाला। तो इनको बोला जाता है 3 वाइट सोल्जर, क्योंकि 3 कैंडल सेम लेवल्स की हो, सेम बॉडी की हो। ये ऐसा बनता मार्केट में, देखो मैं दिखाता हूँ, तो उसमें दिखा रहा था करके, ये ऐसे बनती है। देखो जब कभी भी आपको 3 कैंडल्स लगातार सेम वॉल्यूम के साथ दिखे तो 3 वाइट सोल्जर बोला जाता है। इसमें रिवर्सल नहीं होता दोस्त, इसमें लगातार मार्केट यहाँ से अपवर्ड एक्शन में जाता है फिर। ठीक है, जैसे मैं और कैंडल्स की बात करूं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी जितनी भी कैंडल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सब में आप देखोगे मार्केट डाउनवर्ड एक्शन में आ रहा है, रिवर्सल हो रहा है, अपवर्ड एक्शन में जा रहा है। इधर भी सेम है, 1 2 3 4 5 में देखोगे लगातार मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर डाउनवर्ड एक्शन में जा रहा है। ये सब में रिवर्सल हो रहा है, इसमें रिवर्सल नहीं हो रहा है, इसमें सीधा जाता है। 3 वाइट सोल्जर्स है, लगातार मार्केट अपवर्ड एक्शन में जा रहा है। इसमें क्या है, 3 ब्लैक क्रोस, इसमें मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। 3 लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनेगी सेम बॉडी की, और मार्केट वहां से लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट भी? या इसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखा दूं? समझ गए आप, एक बार ड्रॉ कर लो। एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि तुम्हें तो आता है ऑलरेडी। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूं। ठीक है, फटाफट से इसको रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे 3 ब्लैक क्रोस पे। ठीक है, वैसे नाम उसका ब्लैक है, और जैसे व्हाइट का ग्रीन है, ब्लैक का रेड है, ऐसा सीन है। ठीक है, 3 लगातार रेड कैंडल्स बनेगी एक सेम बॉडी के साथ। ठीक है, एक सेम बॉडी से, थोड़ा राइटिंग में आपको सेम बॉडी दिखेगी, बट 3 कैंडल्स लगातार 1, नंबर 2, नंबर 3 अगर लगातार
3 रेड कैंडल द सेम बॉडी दिख रही है, तो यहाँ पर पूरा मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। इसमें भी रिवर्सल नहीं होगा कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फिर यहाँ रेड कैंडल दिख गई तो डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लगातार अगर 3 ब्लैक क्रूज आपको देखने को मिलते हैं तो मार्केट पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वहां पर जा सकता है। ठीक है भाई, समझ आ गया इतना? ठीक है, अब आते हैं हमारे नंबर 8 पे, नंबर 8 एंड नंबर 9। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8 पे जिसका नाम है मारुबोज़ो। ठीक है, इसको बोला जाता है मारुबोज़ो, आप बोल सकते हो बुलिश मारुबोज़ो। ठीक है, इसका नाम। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी कैंडल एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बनेगी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है, वेदर इट इज अ रेड, ठीक है, वेदर इट इज अ ग्रीन। बहुत बड़ी कैंडल एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बनती है और वहां से मार्केट रिवर्सल हो जाता है, वहां से मार्केट रिवर्सल होता है। अगर मान के चलो लगातार यहाँ रेड कैंडल्स बन रही है, मार्केट गिर रहा है और एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, उल्टा सेम इसमें कि मान के चलो मार्केट लगातार उठ रहा है और एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो पूरे चांस मार्केट वहां से गिर सकता है। अब हमारे आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो है बुलिश हरामी या बियरिश हरामी, जो कि तुम हो। मजाक कर रहा हूं, जापानीज नेम है बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। एक तरीके से बोला जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी का एक तरह से ऐसा पेट आ जाता है ना, सेम ये कैंडल्स वैसी बनती है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम देखोगे ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। सो द थिंग इज, जब कभी भी एक रेड कैंडल एक बड़े वॉल्यूम के साथ बनती है और एक फिर छोटी सी कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, मार्केट लगातार डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहां से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, जो रेड कैंडल की जो वॉल्यूम हो वो ग्रीन कैंडल से ऊपर या नीचे दोनों साइड बड़ी होगी। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल है बहुत छोटी होगी और जो रेड कैंडल की वॉल्यूम है वो ऊपर भी उससे ज्यादा होगी और नीचे भी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, दैट्स नॉन एज बुलिश हरामी। अब आते हैं बियरिश हरामी, सेम एज इट इज है। ग्रीन कैंडल एक बड़ी वॉल्यूम के साथ होगी, मार्केट लगातार अपर डायरेक्शन में आ रहा होगा, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसी सेम एज इट इज जैसी वो है। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी उसकी छोटी सी वॉल्यूम के साथ, जिसमें ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम उससे ऊपर नीचे दोनों जगह ज्यादा होगी और वहां से मार्केट लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स नॉन एज बियरिश हरामी। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैंने यहाँ पर 17 से 18 टॉपिक, पूरे कैंडल स्टिक 17 से 18 पैटर्न्स मैंने कवर कर लिए, बट रियल में देखोगे तो 40 से 50 बहुत ज्यादा होता है, बट मैंने मेन कवर करे थे। देखो कोर्स लगातार चला जा रहा है, इंटरेस्टिंग कोर्स बढ़ते जाने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। बट हाँ, अगर कोर्स के बाद जरूरत पड़ेगी तो टाइम मिलेगा तो मैं सारे और भी टॉपिक्स कवर कर लूंगा, 40-50 जितने की भी जरूरत पड़ी होगी। बाकी आई होप आपको हमारा लेक्चर 8 भी पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आप सभी को लेक्चर 9 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 9। एंड हाँ, ये लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे घंटों भर की, कैसे तो दिन भर की मेहनत है, क्योंकि एक दिन से भी ऊपर लग सकता है हमको ये रिकॉर्ड करने में, क्योंकि हमारा एकदम से जैसे हमने बताया था सोनी का कैमरा था वो डेड हो गया था, फिर बीच में हमें काम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हमने सारा काम छोड़ के लगातार आप सभी की डिमांड पे कोर्स लेके आए हैं। सो मेक श्योर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ तो भी बनाया करके भाई लोगों ने, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हाँ, मेक श्योर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट।